पिछले 10 सालों में भारत में 89 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। 48 बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं। करोड़ों बच्चों के सपने किसी की जेब भरने के लिए तोड़ दिए गए। नीट 2026 में 22 लाख बच्चों की परीक्षा रद्द हुई है, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोगों ने 15 से 25 लाख में पेपर को बेचा और खरीदा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक होता कैसे है, कौन करता है और ये रुकता क्यों नहीं है। और वो एक राज जो सरकार भी नहीं बताती, जो एनटीए छुपाती है, और तो और कोचिंग माफिया भी इसे दबाते हैं। आज वो सारा राज खुलेगा कि पेपर लीक होता कैसे है, कौन करता है और ये रुकेगा कैसे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पेपर लीक के सच को जानने से पहले हमें उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमें चीजें समझ में आएंगी। साल था 1979। बांग्लादेश में मैट्रिक की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये एक बीमारी है जो फैलेगी। भारत में ये बीमारी कब आई, आप लोग सोचे होंगे। धीरे धीरे चुपके चुपके आया। पहले छोटे छोटे राज्य स्तरीय एग्जाम लीक हो रहे थे, फिर बड़े बड़े राष्ट्रीय एग्जाम लीक होने लगे। और तो और जैसे स्मार्टफोन आया है, व्हाट्सएप आया है, टेलीग्राम आई है, ये बीमारी महामारी बन गई है। 10 साल की अगर हम लोग टाइम लाइन देखें तो साल था 2013, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में। इससे 32 लाख छात्र प्रभावित हुए थे। बहुत बड़ा घोटाला था। इसमें नकली छात्र थे, बिके हुए अधिकारी थे। और तो और इस घोटाले में सबसे डरावनी बात यह थी कि इस घोटाले से जुड़े 23 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। हाँ, 23 लोग जो शायद गवाह बन सकते थे। ही वॉज डेड। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके संज्ञान लिया, सीबीआई को जांच दिया, तब जाकर के इसकी जांच बैठी। साल 2021 रीट घोटाला राजस्थान, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लाखों उम्मीदवार थे जिसमें पेपर बाजार में बिक गया। सरकारी अधिकारी बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। और साल 2022 बीपीएससी घोटाला बिहार, परीक्षा के दिन ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद 226 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और वही परीक्षा रद्द हो गई। साल 2024 नीट यूजीआई, 24 लाख छात्र, 67 छात्रों के तो 720 में से 720 नंबर आए। गड़बड़ी साफ दिख रही थी तो सीबीआई ने जांच संभाला। देश भर में प्रोटेस्ट हुए और इस साल 2026 में नीट यूजी फिर लीक हो गया। 22 लाख बच्चों की परीक्षा रद्द कर दी गई। 3 बच्चों ने जान दी और ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका। क्यों? इसका जवाब देने से पहले वो तरीका जानना जरूरी है कि पेपर लीक होता कैसे है, जो मैं आगे बताऊंगा। और वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण चोरी नहीं है। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसमें प्रोफेसर से लेकर के प्रिंटिंग प्रेस तक, ड्राइवर से लेकर के नेता तक सब शामिल हैं। अब आइए बात करते हैं कि पेपर लीक होता कैसे है। चलिए नीट 2026 की रियल स्टोरी से समझते हैं, क्योंकि ये अभी का मामला है। ये वो कहानी है जो जांच में सामने आई है। तो पहला स्टेप होता है प्रिंटिंग प्रेस। यही पहला छेद होता है, क्योंकि यहाँ पेपर बनता है। गवर्नमेंट डिजाइनेटेड प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छपता है और यहीं से पहला धोखा शुरू हो जाता है। नीट 2026 में नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में एक 30 साल का बीए-एमएस स्टूडेंट शुभम खैरनार, उसने प्रेस से पूरा क्वेश्चन पेपर ही निकाल लिया। आप बताइए, पूरा क्वेश्चन पेपर निकाल लिया। किसी ने नहीं देखा और किसी ने नहीं रोका। 2021 में यूपी टेट का पेपर प्रिंटिंग प्रेस डायरेक्टर ने ही बेच डाला। 2024 में बिहार टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, कोलकाता की प्रेस से पेपर गया और लीक हो गया। 2022 में एचपी पुलिस एग्जाम, गाजियाबाद की प्रेस से पेपर लीक हो गया। प्रेस से पेपर निकालना बहुत ही आसान होता है और यह सबसे आम तरीका है। स्टेप नंबर 2, ट्रांसपोर्ट, यानी कि रास्ते में लूट हो जाना। पेपर सील्ड ट्रंक में जाता है, लेकिन 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का पेपर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस से लीक हो गया अहमदाबाद में। और साल 2023 में बिहार कांस्टेबल एग्जाम का पेपर पटना की एक प्राइवेट कंपनी के गोडाउन से लीक हो गया। सील बंद डिब्बा, लेकिन आदमी इनसाइडर था तो लीक हो गया। अब स्टेप नंबर 3, कोचिंग माफिया। असली दलाल शुभम खैरनार ने पेपर एक पुणे के डॉक्टर को बेचा 10 लाख रुपए में, और उस डॉक्टर ने हरियाणा भेजा 15 लाख रुपए में। हरियाणा से सीकर के मास्टरमाइंड मनीष यादव और राकेश कुमार तक पेपर पहुंचा और वहां से उसने जयपुर, दिल्ली, देहरादून, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन कहे पूरे भारत में
पेपर को फैला दिया और पेपर की कीमत थी 25,000 रुपए से 2 लाख रुपए प्रति छात्र। और पकड़े ना जाए इसीलिए उन्होंने ओरिजिनल पेपर को मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाकर बेचा। और जिस टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा पेपर बेचा जा रहा था उसका नाम था प्राइवेट माफिया। और स्टेप नंबर 4, एनटीए इनसाइडर यानी कि एनटीए के अंदर का दुश्मन। नीट 2024 में पुणे की एक स्कूल हेडमिस्ट्रेस मनीषा हवलदार, वो एनटीए द्वारा अपॉइंटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट थी। उसने फिजिक्स के क्वेश्चन याद करके अपने कॉन्टैक्ट को भेजे, स्कूल के कंप्यूटर पर ही प्रिंट किया, चैट हिस्ट्री डिलीट की और नोट्स जला दिए। लेकिन जब सीबीआई ने जांच संभाला तो सीबीआई ने सब ढूंढ लिया। और स्टेप नंबर 5, सॉल्वर गैंग यानी कि फर्जी छात्र। तो एक और तरीका होता है प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, कोई और जाकर परीक्षा दे आता है। नोएडा के पवन पॉरवाल ने 3 साल तक यही गोरख धंधा किया। 2 से 2.5 लाख में फेक कैंडिडेट्स भेजता था वो। 2021 में यूपी में ये मामला सामने आया था, 11 लोग एक साथ गिरफ्तार किए गए। तो पूरा जाल है ये। प्रिंटिंग प्रेस से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया से इनसाइडर एनटीए का ही, वहां से व्हाट्सएप टेलीग्राम और वहां से भी बच गया तो सॉल्वर गैंग होते हैं। हर स्टेप पर एक इंसान है, हर स्टेप पर अलग पैसा है। लेकिन सवाल यह है इतने बड़े जाल को एनटीए और सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इसका जवाब सुनकर आप गुस्से से कांप सकते हैं, क्योंकि एनटीए के पास इस काम के लिए जितने कर्मचारी हैं वो जानकर या तो आप हंसेंगे या तो अपना सर पकड़ करके रोएंगे। पार्लियामेंट में जब एक सवाल पूछा गया कि अगस्त 2024 में कि आखिर एनटीए में कितने कर्मचारी हैं, तो वहां से जो जवाब आया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 22 डेप्यूटेशन पर, 38 कॉन्ट्रेक्चुअल पर और 138 आउटसोर्स्ड, यानी कि कुल मिलाकर के 198 लोग। और ये 198 लोग हैंडल करते हैं साल में 20 से ज्यादा नेशनल एग्जामिनेशंस। सिर्फ 4 बड़े एग्जाम में 60 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं, 60 लाख छात्र और 198 कर्मचारी। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वीपी ने कहा था कि आप लाखों छात्रों की परीक्षा नहीं करा सकते, क्योंकि जब एजेंसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार खुद एनटीए और उसकी लापरवाही है। पहला, एक्सपर्ट कमेटी ने बार बार रिपोर्ट दी। अक्टूबर 2024 में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की कमेटी ने कहा कि इनक्रिप्टेड पेपर ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी होना चाहिए, सेंटर पर ही पेपर प्रिंटिंग होनी चाहिए। और 2024 तक ये सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुई हैं। दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पूछा कि क्या हुआ इन रिफॉर्म्स का, तो जवाब में चुप्पी के अलावा और कुछ नहीं था। एडुटेस्ट सॉल्यूशंस वो कंपनी है जिसे यूपी और बिहार में सस्पेंड कर दिया गया था और वो साल 2024 में CSIR एग्जाम कंडक्ट कर रही थी। सोचिए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कैसे मिला होगा वो तो आप जानते ही हैं, भ्रष्टाचार से। और दूसरा जिम्मेदार कोचिंग माफिया, कोटा, सीकर, पटना, ये सिर्फ कोचिंग सेंटर्स नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है जहां कुछ लोग मेरिट से नहीं बल्कि पैसे से सीट दिलाते हैं। नीट 2026 में सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने छात्रों को लीक्ड गेस्ट पेपर से पढ़ाया, जिसके बाद केमिस्ट्री के 35 और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस रियल पेपर में आए। और जिम्मेदार नंबर 3, राजनीति। राजस्थान में जब एक हॉस्टल ऑपरेटर ने पुलिस को बताया कि हमारे यहाँ ये सरगना काम कर रहा है, तो पुलिस ने कहा कि अफवाह मत फैलाओ और उसे धक्का दे दिया गया। और जब सच सामने आया तो एक राजस्थान के मिनिस्टर ने कह दिया कि पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए, व्यापम में 23 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई और जांच दबती रही साल दर साल। लेकिन भारत अकेला नहीं है इस समस्या में। दुनिया में बाकी देश क्या करते हैं और वो क्यों सफल है भारत से? जवाब अगले सेक्शन में है और वो जानकर आप सोचने पर मजबूर होंगे कि एक देश ऐसा भी है जहां पिछले 20 साल में एक भी बड़ा पेपर लीक नहीं हुआ और उसका तरीका इतना आसान है कि भारत आज भी नहीं अपना पाया। चलिए दुनिया का टूर करते हैं। अमेरिका, GRE और GMAT अमेरिका के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। जैसे भारत में UPSC एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ कोई एक एग्जाम डेट फिक्स ही नहीं होती। कंप्यूटर पर साल में तुम कभी भी दो, हर छात्र को अलग अलग क्वेश्चंस AI रैंडमली जनरेट करके देता है। अगर पेपर लीक भी हो जाता है तो किसके क्वेश्चंस लीक होंगे
वो डिसाइड ही नहीं होता, सबके क्वेश्चंस अलग हैं, तो लीक बेकार हो जाता है। वेस्टर्न गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन प्रोक्टोरिंग सिस्टम बनाया था जिसमें वेबकैम, माइक्रोफोन, स्क्रीन शेयरिंग सब मॉनिटर होता है। कंप्यूटर लॉक हो जाता है थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करने पर। एग्जाम के दौरान कोई ऐप, ब्राउजर कंप्यूटर में नहीं खुल सकता, अगर खोलोगे तो कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। यूके में बड़े एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर एग्जाम से 30 मिनट पहले इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंटर को भेजा जाता है। 30 मिनट पहले चीफ एग्जाम ऑफिसर एक पासवर्ड से खोलता है और पेपर के दौरान ही वो प्रिंट होता है। कोई प्रिंटिंग प्रेस लीक नहीं होता, कोई ट्रांसपोर्ट लीक नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर तब तक एग्जिट ही नहीं करता फिजिकली। जापान में पेपर्स टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस में जाते हैं जिन पर जीपीएस ट्रैकर होता है। बॉक्स एक स्मार्ट की से खुलता है, सिर्फ सही टाइम पर, और वो की सिर्फ एग्जाम सेंटर के सुपरवाइजर के पास होता है। अगर रास्ते में कोई छेड़छाड़ हो उसके साथ तो तुरंत अलर्ट बज जाता है। सिंगापुर में पेपर सेटर्स को हर एग्जाम में बदला जाता है। कोई एक इंसान दूसरी बार सेम एग्जाम सेट को नहीं करा सकता। प्रिंटिंग प्रेस स्टाफ को सरकार कंडक्ट करती है, कोई भी प्राइवेट एजेंसी नहीं कंडक्ट कर सकती, और हर प्रेस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक होता है। बात करें इजराइल की, तो इजराइल में एक वेस्ट क्वेश्चन बैंक होता है। एग्जाम से पहले कंप्यूटर रैंडमली क्वेश्चंस चुनता है। कोई इंसान नहीं जानता कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर ने डिसाइड किया है एग्जाम से ठीक 1 घंटे पहले। इन सब देशों में क्या कॉमन है? पेपर कागज पर नहीं बल्कि इंक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में होता है। कम से कम लोगों के हाथ में जाता है फिजिकली, और टेक्नोलॉजी इंसान की जगह ले रही है। और भारत में क्या है? प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस L1 टेंडर के साथ, यानी जो सबसे सस्ता कोट करे कॉन्ट्रैक्ट उसी को ही मिल जाता है। और ये बात जरूरी नहीं है कि जो सबसे सस्ता हो वो सेफ हो, और यही है भारत का सबसे बड़ा लूज पॉइंट। लेकिन और भी हैं, और वो सुनकर आप समझेंगे कि ये समस्या इतनी गहरी क्यों है। 2024 में सरकार ने कानून बनाया, पब्लिक एग्जामिनेशंस यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। पेपर लीक में 3 से 5 साल जेल, 10 लाख रुपए जुर्माना, और ऑर्गेनाइज्ड लीग में 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। कानून बना और फिर 2025 में नीट लीक हो गया। क्यों? लूज पॉइंट 1, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस को कॉन्ट्रैक्ट। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस सबसे सस्ता टेंडर भरे उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही है। सिक्योरिटी की जांच नहीं होती, बैकग्राउंड चेक नहीं होता। गुजरात 2021 में सूर्या ऑफसेट को L1 बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वहीं से पेपर गया। लूज पॉइंट 2, बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में पेपर जाता है। पेपर बनता है प्रिंटिंग प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस से ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी से गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी से एग्जाम सेंटर। हर स्टेप पर 10, 20, 50 लोग होते ही हैं, और हर इंसान एक रिस्क होता है। यूके में पेपर एग्जाम से 30 मिनट पहले एग्जिस्ट करता है, और भारत में पेपर 2 दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस में तैयार बैठा रहता है। नीट 2026 में तो 45 घंटे पहले पेपर व्हाट्सएप पर था। और लूज पॉइंट 3, एनटीए का बहुत कमजोर ढांचा। सिर्फ 198 कर्मचारी 60 लाख छात्रों का भविष्य तय करें, ये सही नहीं है। आउटसोर्स स्टाफ जिनकी लॉयल्टी अनसर्टेन है, कोई भी प्रॉपर वेटिंग नहीं होता, कोई रोटेशन नहीं होता। मनीषा हवलदार जैसी कर्मचारी एनटीए की सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उसने फिजिक्स क्वेश्चन याद किए और व्हाट्सएप पर भेज दिए। एनटीए को पता तक नहीं था कि उसके पास फोन था। लूज पॉइंट 4, डिजिटल सिक्योरिटी का अभाव। 2018 में सीबीएसई का पेपर ऑफिशियल पोर्टल से ही व्हाट्सएप पर गया। क्यों? क्योंकि आदमी इनसाइडर था, पोर्टल हैक नहीं हुआ, पासवर्ड किसी ने शेयर कर दिया। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं होता एग्जाम सिस्टम्स का। लूज पॉइंट 5, कन्विक्शन रेट लगभग हमारे यहाँ 0 है। व्यापम घोटाला हुआ 2013 से आज तक जांच चल रही है। ज्यादातर अपराधी जमानत पर आज बाहर हैं। कन्विक्शन रेट बेहद कम। अगर पकड़े जाने के बाद भी कुछ ना हो तो डर किसको होगा। और लूज पॉइंट 6, डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा जहरीला खेल। 24 लाख छात्र 1 लाख MBBS सीट्स के लिए पेपर में कंपटीशन में बैठते हैं। 24 में से 1 को मिलती है। जब कंपटीशन इतना ब्रूटल हो तो डिस्परेट छात्र पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, और जो माफिया उसी डिस्परेशन को भुनाता है। इस डिस्परेशन की वजह क्या है और क्या इसका कोई हल है? अगले सेक्शन में वो रास्ता जो भारत को बचा सकता है, और एक ऐसा सच जो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसे सुने बिना इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो स्टैटिक्स में नहीं आती। ऋतिक मिश्रा 21 साल का लड़का
लखीमपुर खीरी यूपी का रहने वाला। तीसरी बार उसने नीट एग्जाम दिया था। जब पेपर कैंसिल हुई तो वो टूट गया और ही इज डेड। उसके पिता अनोख मिश्रा ने कहा यह सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। प्रदीप मेघवाल 22 साल का लड़का, सीकर राजस्थान का रहने वाला। 3 साल की मेहनत के बाद कैंसिलेशन की खबर आई और वो सच में चला गया। सिद्धार्थ हेगड़े 17 साल का, गोवा में रहने वाला, हॉकी भी खेलता था, नीट भी पढ़ता था और 12 मई की रात ही वॉज डेड। 3 बच्चे सिर्फ एक लीक से नहीं रहे और ये पहली बार नहीं था। कोटा में हर साल कोचिंग प्रेशर से मौतें होती हैं। पेपर लीक उस प्रेशर को और असहनीय बना देता है। एक छात्र ने कहा था कि भाई हम पर तो शक किया जाता है, ट्रिशिंग होती है, फोन छीन लिया जाता है, लेकिन जो असली चोर है वो सिस्टम के अंदर बैठा है। हम सस्पेक्ट हैं और वो सेफ है। द वायर ने लिखा कि सबसे खतरनाक बात पेपर लीक नहीं है, बल्कि ये है कि समाज ने इसे नॉर्मल मान लिया है। 89 लीक्स 10 साल में। और अच्छी खबर ये है कि रास्ता है और सरकार ने कुछ कदम उठाए भी है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने मई 2026 में ये ऐलान किया कि 2027 से नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगी। ये एक बड़ा कदम है, लेकिन ये काफी नहीं है समाधान करने के लिए। सबसे पहला समाधान हमें करना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और डायनामिक क्वेश्चन। हर छात्र को एआई से जनरेट हुए अलग क्वेश्चंस मिले, जैसे जीआरई में होता है। पेपर लीक हो भी जाए तो किसी काम का ना रहे वो। समाधान नंबर 2, इंक्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी। एग्जाम से 30 मिनट पहले इंक्रिप्टेड पेपर सेंटर को भेजो और पासवर्ड सिर्फ चीफ एग्जाम ऑफिसर के पास ही भेजो। कोई फिजिकल पेपर हो ही ना, कोई ट्रांसपोर्ट लीक इसके बाद नहीं होगा। समाधान नंबर 3, जीपीएस स्मार्ट बॉक्सेस, जहां फिजिकल पेपर जरूरी हो। जापान की तरह जीपीएस ट्रैक्ड टेम्पर प्रूफ बॉक्सेस में भेजो, जिसमें कोई छेड़छाड़ ना हो और अगर हो भी तो तुरंत अलर्ट बच जाए। समाधान नंबर 4, एनटीए को और मजबूत करो। 198 लोग 60 लाख छात्रों का भविष्य तय करें, ये सही नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। स्टाफ को अपने बढ़ाओ, बैकग्राउंड चेक करवाओ, रोटेशन लागू करो, प्राइवेट एजेंसीज को सर्टिफाइड करो, ऑडिट करो। ये सब समाधान है। समाधान नंबर 5, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ। पेपर लीक के केसेस 6 महीने में निपटा दो। कन्विक्शन होने पर सजा तुरंत दो, कोई जमानत नहीं। तब अपराधियों में डर होगा और तब पेपर लीक रुकेगा। समाधान नंबर 6, सीट्स को बढ़ाओ। 24 लाख छात्र 1 लाख सीट के लिए कंपटीशन करें, ये अच्छी बात नहीं है। कंपटीशन इतना ब्रूटल नहीं होना चाहिए। एमबीबीएस की सीट्स को बढ़ाओ, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाओ। जब सप्लाई बढ़ेगी तो डेस्परेशन कम हो जाएगी, डेस्परेशन कम होगी तो माफिया का बाजार कम होगा। समाधान नंबर 7, विस्ट ब्लोवर प्रोटेक्शन। जिस हॉस्टल ऑपरेटर ने 2026 में पुलिस को बताया और उसे धक्का दे दिया गया, अगर उसके जगह उसे प्रोटेक्शन मिलती, रिवॉर्ड मिलती तो और लोग भी बोलते, वो इंस्पिरेशन बनता लोगों के लिए। सिस्टम के अंदर से ही आवाज उठनी चाहिए, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? जो हमारी मदद करे, हम उन्हें सुरक्षा दें। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या नहीं है, वो एक हत्या है। उसे मारा एक सिस्टम ने जो लालच में अंधा है, जो सुधार से डरता है और जो बच्चों की मेहनत को बाजार में बेच देता है। 89 पेपर लीक, 48 रद्द परीक्षाएं और करोड़ों टूटे सपने। लेकिन ये सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक हम सिर्फ गुस्सा नहीं करते, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करते, बल्कि जवाब मांगते हैं हर इलेक्शन में, हर नेता से और हर एग्जाम बॉडी से। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये भारत के भविष्य की हत्या हो रही है और हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो हमारा भारत देश कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर आप एक छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर एक माँ बाप है तो आवाज उठाओ। अगर एक नागरिक है तो सवाल पूछो सिस्टम से। कमेंट में लिखिए कि बदलाव चाहिए। अगर आप या आपके घर में किसी ने पेपर लीक का दर्द झेला हो तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। ऐसी सच्चाई सामने लाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, लाइक भी करिए और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। जय हिंद।